राधे। मैं आज आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ, क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है या बाद में? गरुड़ पुराण के अनुसार एक कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि मनुष्य का भाग्य जन्म के पहले से लिखा जाता है या बाद में। एक बार द्वारका नगरी में श्री कृष्ण भगवान अपने आसन पर बैठे हुए थे। तभी नारद जी वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य का भाग्य पैदा होने के पहले लिखा जाता है या बाद में। मनुष्य के पैदा होने से लेकर मरने तक जो कुछ भी उसके साथ होता है, क्या ये पहले से ही तय होता है या वह पिछले जन्म के कर्मों को भोगता है, या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव के जन्म मरण व कर्म पर आधारित है। हे नारद, मैं तुम्हें ये एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देगी, बल्कि मनुष्य के प्रेरणा व चेतावनी भी होगी। तुमको इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले कि यह कथा गरुड़ पुराण की है, इसे आधी अधूरी कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक रत्नधर था। राजा रत्नधर बहुत ही दयालु व धर्मात्मा राजा थे। प्रजा के कल्याण में वह लगे रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया। थोड़े ही समय बाद रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर वह शारीरिक रूप से विकलांग व अस्वस्थ था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थी और बड़ा होने के बाद भी राज्य का कार्यभार संभालने में वह अक्षम था। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। एक दिन राजा रत्नधर श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए निकल पड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, पर उस तपस्या से मुझे जो पुत्र प्राप्त हुआ वह विकलांग क्यों है? क्या यह मेरे पूर्व जन्म के कर्म है? यह पहले से ही तय था क्या कि मुझे विकलांग पुत्र ही मिलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह तो पूर्णतः सत्य है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह हुआ है, परंतु यह आपके और आपके पुत्रों के पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। राजा ने कहा कि हे प्रभु, क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कार्य करते हैं वो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था, उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, पराक्रम और साहस को विकसित कर सके। यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और यही कारण है कि हमें हमेशा अपने कर्मों को सत्य व धर्म के मार्ग पर रखना चाहिए। तुम्हारा बेटा यदि विकलांग जन्मा है तो क्या यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? हर मनुष्य को जीवन में संघर्ष व चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों को समाप्त कर सके। परंतु तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है, वह अगर धैर्य और साहस से इनका सामना करता है तो वह वैसा ही शासक बनेगा जैसा तुम चाहते हो। वह अपने भाग्य को बदल सकता है।
तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण वह अपना भाग्य बदल सकता है और राज्य का कार्यभार संभालने में सक्षम हो सकता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारा भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के अनुसार घूमता रहता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमें सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करता है। हम अच्छे कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं। भगवान की भक्ति साधना से भी हम भाग्य को बदल सकते हैं। और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान सबसे बड़ा धर्म है। यह संसार तो एक अवसर है, धर्म सेवा सत्य ही मनुष्य का जीवन है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि मनुष्य का भाग्य तो पहले से लिखा जाता है, यह सब पहले से निश्चिंत है, पर हम अपने कर्मों के अनुसार उसको बदल सकते हैं। यह जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।